सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यीशु का पानी पर चलना, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय की 22वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो जरूर खोल लीजिए हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय की 22वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। और यदि आपके पास बाइबल सोसाइटी की बाइबल है तो आपको ये 24-25 नंबर पेज के ऊपर नया नियम के अंदर मिल जाता है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप इसे स्किप करें। परमेश्वर की आशीषों का पूरा भाग पाने के लिए हमेशा परमेश्वर के वचनों को पूरा सुनिए। यीशु का पानी पर चलना उर्दू में देखते हैं। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि वे किश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर किश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। 29वीं आयत में लिखा है, उसने कहा, आ। पतरस किश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावन, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतिकाद, तूने क्यों शक किया? जब वो किश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। जो किश्ती पर थे उन्होंने सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदावंद का बेटा है। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर आपको आशीष मिले, बरकत मिले। उर्दू भाषा अपने आप में एक बहुत ही मीठी भाषा है, और जब उर्दू में बाइबल को पढ़ा जाए तो उसकी मिठास है वो 10 गुना बढ़ जाती है। और परमेश्वर का वचन उर्दू में सुनना, उसे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखते हैं हिंदी में यीशु का पानी पर चलना 22वीं आयत से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए। और 5000 व्यक्तियों को खाना खिलाने के बाद यीशु ने अपने चेलों को कहा था, आगे की बात नहीं, कि तुम है वो झील के उस पार चलो, मैं लोगों को यहाँ से रुखसत करके, यहाँ से रवाना करके मैं आता हूँ, जब तक वह लोगों को विदा करे। और मैं लोगों को जब तक विदा कर देता हूँ तब तक तुम झील के उस पार किश्ती में चलो, मैं अपने आप वहां पर आ जाऊंगा। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और जब सब लोग वहां से विदा हो गए तो यीशु मसीह है एक पहाड़ के ऊपर जो पास में ही था वहां पर एकांत में चला गया। और सांझ को वह वहां अकेला था। और सांझ को यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर और उस जगह के ऊपर अकेला था। और दूसरी तरफ उस समय नाव झील के बीच में डगमगा रही थी, और नाव इस समय झील के बिल्कुल बीच में चली गई थी और हवा की वजह से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हवा भी सामने की थी, वो भी सामने जा रहे थे, इस कारण हवा पूरी तरह से लड़खड़ा रही थी। 25वें आयत में लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास गया। और आगे हम देखते हैं कि रात को जब चौथा पहर हो गया तो यीशु मसीह है जहां पर वो किश्ती डगमगा रही थी उनकी झील के बीच में, वहां पर उस किनारे से लेकर जहां यीशु मसीह खड़ा था उनके पास पानी के ऊपर चलता हुआ गया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, और चेलों ने देखा कि यीशु मसीह है वो उनकी तरफ आ रहा है, पानी पे चलते आ रहा है। तो सभी चेले घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। सबने देखा कि ये आवाज आ गई, भाई पानी पे चलता आ रहा है तो यकीनन ये भूत ही होगा। और सारे उसके सारे बंदे हैं वो डर गए, घबरा गए और चिल्कियां मारने लगे।
पानी के बीच में किश्ती है और वहां पर किश्ती के ऊपर यीशु के चेले हैं और यीशु पानी पर चलता हुआ इनके पास आ रहा है। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो नहीं। यीशु मसीह बोले, अरे क्यों डर लग रहे हो, मैं हूं, डरो नहीं, हौसला रखो यार थोड़ा सा। 28वीं आयत में कहते हैं, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने दे। पतरस बोला, जी चेयरमैन साहब आप हो तो फिर मेरे को भी पानी पर चल के देखना है किस तरह का महसूस हो है, तो आप वहीं पर रुको, मैं आपके पास आता हूँ। ऐसे सपोज करो किश्ती से यीशु मसीह 20 फुट दूर है। पतरस बोला, जी आप वहीं रुको, मैं आपको लेने आता हूँ, मुझे भी पानी पर चलना है। तो उसने कहा, यीशु मसीह बोला, भाई तू भी आ जा, तू उठाड़ गया, तू भी चल के देख ले पानी के ऊपर। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। और फिर यीशु मसीह के पास जाने के लिए पतरस है वो नाव पर से उतरकर पानी पर चलते हुए यीशु के पास जाने लगा। पर 30वीं आयत में लिखे हैं, पर हवा को देखकर डर गया। और उसने पहली बार हवा को देखा। हवा किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे वो पानी पर चलने लगा तो हवा उसे दिखाई देने लगी और हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और वो डर गया तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वो भूल गया कि वो यीशु की तरफ जा रहा है। और इस डरने और हवा को देखने और संतुलन बिगड़ने के कारण वो डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो बोला, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यीशु मसीह बुला रहे हैं, तूने क्यों संदेह किया कि तू मेरे तक पता नहीं आ भी पाएगा कि नहीं, कहीं डूब तो नहीं जाऊंगा। तो यीशु मसीह ने उससे ये बात कही। ये बातें हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हमें बुलाता है कि मेरे पास आ, तो रास्ते में छोटी मोटी बाधाएं आ जाती है। उन बाधाओं के चक्कर में पड़कर हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिस प्रकार के सामने परमेश्वर स्वयं खड़े हैं, उसको कह रहा है मेरे पास आ, लेकिन उसने बीच में हवा को देख लिया और हवा को देखकर वो डर गया और अपना संतुलन खो बैठा और डूबने लगा। ये तो शुक्र है कि परमेश्वर उसके सामने था और उसने उसको बचाया। इसमें आयत में लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इसके बाद पतरस और यीशु है वो नाव पर जैसे ही चढ़े, जो हवा इतनी देर से इतने तगड़ी चल रही थी वो सारी हवा गायब हो गई, हवा चलनी बंद हो गई, सब शांति हो गई। अर्थात जब यीशु मसीह हमारे पास आता है तो जो तूफान हमारी लाइफ में आ रहे होते हैं, जो परेशानी आ रही है, सबकी सब जाती रहती है। जरूरत है तो प्रभु के हमारे जीवन में अच्छी रीति से आने की, सही प्रकार से आने की। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। और जब इतना कुछ सब लोगों ने जो किश्ती पर सवार थे देखा, इतना बड़ा चमत्कार देखा, यीशु मसीह को पानी पर चलते देखा, पतरस को पानी में डूबते देखा और पतरस ने हवा को देखा और इतनी सारी बातें जब देखी तो उन्होंने परमेश्वर को गिरकर प्रणाम किया और कहा, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। आज का वचन सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत सबको जय मसीह की जय।